और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों को साइकिल के लिए पैसा दिया जा चुका है, 1 करोड़ से ज़्यादा। अब इसकी जब लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती है तो वो केवल कम समय में दूरी तय नहीं करती है, उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर किसी के घर में नई गाड़ी, अगर मारुति कार अगर खरीद कर आती है तो पूरे घर में कितनी खुशी छा जाती है कि हमारे घर में गाड़ी आई। मोहल्ले को बताता दिखाता कि मेरे स्कूल में बच्चों को बताते कि मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में मोटरसाइकिल है। और एक लड़की जब साइकिल पर बैठकर झुंड में और स्कूल जाती है तो आप कल्पना की नहीं कर सकते कि उस लड़की का कितने बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण होता है। और आज इन्हीं सारी योजनाओं का परिणाम है कि बिहार के अंदर बड़ी संख्या में लड़कियां मैट्रिक पास कर रही हैं, इंटर पास कर रही हैं। और अब तो आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने यह भी तय किया है कि जो लड़की इंटर पास करेगी, भले वो फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, लेकिन अविवाहित होना चाहिए, तो उस लड़की को 10,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, सभी लड़कियों को। और जो लड़की स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करेगी उस लड़की को 25,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इन सारी योजनाओं का उद्देश्य यही है कि लड़कियां पढ़ें, लड़कियां आगे आए। देखिए, ये जो शिक्षा है ये विकास का सबसे बड़ा वाहक है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो गया, हमने अभी रमेश जी जिक्र कर रहे थे कि बिहार सरकार ने नौकरियों में लड़कियों महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है। मैं कल बिहार के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्तियों के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। फॉरेस्ट गार्ड यानी जंगल में जो पुलिस का काम करते हैं वो फॉरेस्ट गार्ड कहे जाते हैं। 900 लोग थे जिसमें 300 लड़कियां थी। आप सोचिए, जंगल के अंदर वनों की रक्षा और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए 300 लड़कियां फॉरेस्ट गार्ड के रूप में और आगे आई है। और ठीक है कि बिहार में आप जहां चले जाइए हर जगह कांस्टेबल पुलिस में आपको लड़कियां दिखाई पड़ेंगी। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है कि वर्दी, पुलिस की वर्दी में लड़की दिखाई पड़े, वो पुलिसिंग कर रही है, वो ट्रैफिक को नियंत्रित कर रही है। और यह क्यों संभव हुआ? क्योंकि हम लोगों ने पोशाक योजना प्रारंभ की। अगर लड़की मैट्रिक नहीं पास करेगी, इंटर नहीं पास करेगी, ग्रेजुएशन नहीं होगी, तो 35% आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? पुलिस की नौकरी में इंटर की पढ़ाई न्यूनतम योग्यता इंटर है, फॉरेस्ट गार्ड में न्यूनतम योग्यता इंटर है। इसलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की सभी लड़कियों से कि बिहार सरकार ने इतनी योजनाएं प्रारंभ की है केवल लड़कियों के लिए। उस योजनाओं का लाभ उठाइए और बिहार की और देश की अधिकांश समस्याओं का समाधान शिक्षा में निहित है। अगर हमको प्रजनन दर कम करना है तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाने से नहीं होगा। वो कार्यक्रम तो चलाने की आवश्यकता है, लेकिन अगर शिक्षित हो गई, वही लड़की अगर अनपढ़ है, निरक्षर है, तो उसके ज्यादा बच्चे हैं। जो लड़की मैट्रिक है उसके बच्चे कम हैं, जो लड़की ग्रेजुएट है उसके और बच्चे कम हैं। उसको मालूम है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उसका क्या क्या नुकसान होगा। अगर निरक्षर है तो उसको उसका अंदाज नहीं है। तिलक दहेज है, अगर इस तिलक दहेज का मुकाबला करना है तो शिक्षित लड़की ही मुकाबला कर सकती है। अब कल जिस लड़की को पुलिस में नौकरी मिल गई, उसको क्या दहेज देने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अरे वो तो हर एक महीना 10,000 कमा कर घर को दे रही है। तो अगर आप शिक्षित हो गए तो दहेज की प्रथा में भी काफी कमी आ सकती है। ये बाल विवाह, अभी वही मैं अतुल जी से बात कर रहा था कि बिहार के अंदर ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है
कि 8 साल 9 साल 10 साल की लड़की का विवाह होता है, जो देश के आज भी राजस्थान कई राज्यों में, और 5 साल 8 साल 10 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है। बिहार में उस उम्र के लड़कियों की शादी की समस्या नहीं है। यहाँ समस्या है 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल की लड़की का विवाह कर दिया जाता है। और अगर लड़की स्कूल में पढ़ रही होगी, अगर इंटर कर रही होगी, तभी अपने माँ पिता से वो लड़ सकती है कि मैं इंटर की परीक्षा देने के बाद ही शादी करूंगी, ग्रेजुएशन के बाद ही करूंगी। तो चाहे वो तिलक दहेज या बाल विवाह हो, या प्रजनन दर को कम करना हो, या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बराबरी और आगे बढ़कर अगर मुकाबला करना हो, इसके लिए शिक्षा उसका एकमात्र मंत्र है। और से लड़के या लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, और सरकार अनेक कार्यक्रम चलाने का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आप सभी लोगों से ही आग्रह करूंगा। और देखिए, बहुत लड़ना पड़ता है। आज अगर बिहार में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है, तो यूं ही अधिकार थोड़ी मिल गया। बिहार के विधान परिषद में महिलाओं को जब मतदान का अधिकार देने का बिल आया, तो बिल पास नहीं हो पाया। लोगों ने कहा कि महिलाएं वोट कैसे देंगी, वो तो कुछ नहीं जानती है, उनको तो अपने मतदान का अधिकार देंगे, उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और बिहार के विधान परिषद में वो बिल गिर गया, दूसरी बार आया फिर गिर गया, और 10 साल के बाद जब तीसरी बार बिल आया, तब जाकर वो बिल पारित हो पाया, और तब जाकर महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर इसी प्रकार की स्थिति रही है। बात ठीक है कि दक्षिण के राज्यों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार पहले हो गया, वहाँ नारायण गुरु से लेकर एक से एक समाज सुधारक पैदा हुए, तो वहाँ पर महिला शिक्षा में वो आगे बढ़ गए। लेकिन मित्रों, बिहार देश के किसी राज्य से न तो पीछे है और न पीछे रहेगा। जो एक जेंडर गैप था, उसको तेजी से भरने का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और इसीलिए आज के इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हुआ, और ये विश्वास प्रकट करता हूँ कि जितने भी सोशल और हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, हम किसी भी मानक पर बिहार पीछे नहीं रहेगा। बहुत जल्द हम देश के बाकी राज्यों को पछाड़कर हम आगे बढ़ेंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आपका स्वागत करते हुए अपनी बात सुनाते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं कार्यक्रम में औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजकुमार सर, निदेशक समाज कल्याण बिहार सरकार। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए हम बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री शिव कुमार मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विभाग रमेश सिंहदेव जी का, तो वो अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को उन्होंने दिया। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद सर का, इस अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ बधाई भी देना चाहते हैं प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य विभाग, साथ प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी मैडम का, उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज किया गया है। और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा सर का। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं निदेशक ICDS आलोक जी का, साथ ही साथ महिला विकास निगम के सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारियों का, जिनके अथक मेहनत से यह कार्यक्रम आज
यहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम सफल हुआ। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, और सबसे अधिक हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने उन बच्चियों का, उन किशोरियों का, उन महिलाओं का जिनका ये कार्यक्रम है और जिनके माध्यम से पूरा देश इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा बिहार और पूरा देश जागरूक हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठे रहें, सभी अतिथि, चूंकि भोजन की व्यवस्था है, हम सबसे अनुरोध है, सभी लोगों से करबद्ध विनती है, भोजन ग्रहण के उपरांत प्रस्थान करेंगे। कृपया 5 मिनट बैठे, कुछ मूवीज लगाए जाएंगे। अनुरोध है कुछ मूवीज जब तक दिखाएं जब तक भोजन की तैयारी होती है। आजादी के 70 सालों में देश ने कामयाबी की कई इबारतें लिखी। पर इन कामयाबियों के संग देश आज भी कुछ बुनियादी समस्याओं का सामना करता है। बाल विवाह आज भी देश की एक बड़ी समस्या है। बिहार में लोग बाल विवाह की स्थिति और भी चिंताजनक है। महिलाओं में बाल विवाह की राष्ट्रीय औसत 26.8 के मुकाबले 42.5% के साथ बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस चिंताजनक आंकड़ों ने राज्य की संवेदनशील सरकार को दहेज एवं बाल विवाह के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने को संकल्पित किया। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2017 को इन दोनों सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। इस राज्यव्यापी अभियान से राज्य में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। पर दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से राज्य को पूर्ण रूप से मुक्त करने हेतु व्यापक स्तर पर सघन गतिविधि की जरूरत महसूस की गई और राज्य के महादलित टोलों में किशोर किशोरियों के समूहों का गठन किया गया। आज राज्य में महिला विकास निगम द्वारा निर्मित 39,500 समूह के माध्यम से करीब 6 लाख किशोर किशोरियां अपने अपने क्षेत्र में दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबको बताते हैं कि ना दहेज देंगे, ना दहेज देंगे, ना किसी को दहेज देने देंगे। अगर कहीं दहेज की बात हो रही हो तो उसे समझाएंगे कि नहीं दहेज लो, ना दहेज दो। अगर समझाने पड़े समझता है तो हमें तो प्रशासन को सूचना देंगे। महिला विकास निगम इन समूहों के सदस्यों का क्षमतावर्धन नियमित रूप से करता रहता है और उचित अवसरों पर इन्हें मंच भी उपलब्ध कराता है, जिससे इनके नजरिए और सोच में व्यापकता आए। ऐसा ही एक अवसर इन्हें मिला कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी CRC के 30वीं वर्षगांठ पर महिला विकास निगम ने इस अवसर पर एक राज्य स्तरीय किशोर किशोरी शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस शिखर सम्मेलन के लिए राज्य के उन जिलों का चयन किया गया जहां लड़कियों के बाल विवाह की संख्या 50% से अधिक है। नियत समय पर जो भी फोटो सेल्फी ले रहे हैं कर लीजिए और लेफ्ट साइड में और आपसे निश्चित सर सबसे लेफ्ट साइड में आप सारे लोग करवा दीजिएगा। तो हम लोग मारेंगे। लंच के लिए बाएं साइड में भिजवाइएगा, उस साइड में।
लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो जिस वजह से लड़ाई हो रहा है, जिससे हो रहा है, वो दोनों अगर आपस में सुझाव कर ले, कंप्रोमाइज कर ले, तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती है। प्रशासन और यूनिसेफ सहित अन्य तकनीकी सहयोगी